हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करेंगे वो तरीके जानेंगे। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को आसानी से हल करने के तरीके को जानेंगे। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और जो घंटी का निशान दे रखा है उसको जरूर दबाना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को आसानी से हल करने के तरीके जान सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करना। तो ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने से पहले, कोई भी प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको उस प्रश्नावली के बारे में जो दे रखे वर्ड उनका नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ दे रखा ऊंचाई और दूरी, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ऊंचाई क्या होती है और दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई किसी वस्तु की ऊपर से नीचे तक की माप, किसी वस्तु की ऊपर से नीचे तक की माप या लंब रूप की माप, किसी वस्तु की लंब रूप की माप या ऊपर से नीचे तक की माप, उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊंचाई। देखो इधर जैसे कि आपके सामने एक पेड़ दे रखा है या खंबा दे रखा है, आपके सामने क्या दे रखा है? एक पेड़ या खंबा। तो उसकी यहां से ऊपर से नीचे तक की माप, ऊपर से नीचे तक की माप या लंब रूप में माप, वो क्या कहलाती है? ऊंचाई। ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये हो गई। या फिर इस प्रकार की दे रखी है, ये भी क्या हो गई? इसकी ऊंचाई। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। लंब रूप में माप क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये क्या दे कि आपके पास कोई मीनार है या पेड़ है, खंबा है, तो उसकी ऊंचाई लंब रूप में माप क्या होती है? ऊंचाई। लंब रूप में माप क्या होती है? ऊंचाई। ये इसकी लंब रूप में माप है, तो लंब रूप में माप उसकी क्या होती है? ऊंचाई। और दूरी क्या होती है? किसी एक बिंदु, किसी वस्तु की एक बिंदु से दूरी। जैसे यहाँ वस्तु पड़ी है और वस्तु की इस एक बिंदु से, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ तक की ये जगह है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी, वो कहलाती है दूरी। वस्तु की एक बिंदु से दूरी निश्चित स्थान है, वो क्या कहलाता है? दूरी। वस्तु की यहाँ से लेकर इस एक बिंदु तक की दूरी होती है, ये क्या हो गई? दूरी हो गई। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी लंब रूप में और दूरी होगी एक वस्तु की एक बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब हम लेंगे इसके आगे और भी वर्ड आते हैं। जब हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को सरल करेंगे तो उसके लिए आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण का भी ध्यान रखना जरूरी है। दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। तो अब हम सीखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। लेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होते हैं और अवनमन कोण क्या होते हैं? अवनमन कोण, आपको ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ध्यान होना जरूरी है। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर की धरातल से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखना उन्नयन कोण कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक मीनार है, ये क्या है? मीनार। और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे क्या खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है। यहाँ व्यक्ति की आंख है, यहाँ पर व्यक्ति की क्या है? आंख। तो यहाँ से व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है, मीनार की चोटी को देखता है। यहाँ पर मीनार की क्या है? चोटी। यहाँ मीनार की क्या है? चोटी। तो व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है, तो वह कोण होता है उन्नयन कोण। यह कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। जब व्यक्ति मीनार की चोटी को धरातल से ऊपर की तरफ देखता है, जैसे कि ये मीनार है यहाँ पर और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, इसकी चोटी को, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इसका मतलब ये कौन होगा? उन्नयन कोण। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ? ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इस चोटी को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कौन क्या होगा? उन्नयन कोण। तो जो कोण व्यक्ति धरातल से ऊपर की तरफ देखता है वह कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण, जैसे कि आपके सामने एक मीनार है, क्या है आपके सामने? एक मीनार, और मीनार की चोटी से व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति की आंख लिखी, यहाँ पर मीनार के ऊपर एक खड़ा व्यक्ति धरातल के ऊपर किसी बिंदु को देखता है। मैं यहाँ से नीचे की तरफ एक बिंदु को देख रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? इस बिंदु को देख रहा हूँ, तो ऊपर से किसी नीचे की धरातल पर स्थित बिंदु को देख रहा है, तो वह कोण होता है अवनमन कोण। तो यहाँ पर जो कोण, अब कोण कहाँ पर बनेगा? अवनमन कोण
क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यहाँ पर जो हमारी आंख की रेखा है, आंख से हम देख रहे हैं किसी बिंदु को, तो वो दृष्टि रेखा होती है। ये क्या होती है? हमारी दृष्टि रेखा। किसी बिंदु को हम आंख से देख रहे हैं, यहाँ से मैं इस बिंदु को देख रहा हूँ, इसका मतलब ये दृष्टि रेखा। तो अवनमन कोण, किसी बिंदु को देख रहे हो, मीनार की चोटी या ऊपर से नीचे की तरफ किसी बिंदु को देख रहे हैं, धरातल पर किसी बिंदु को देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कौन सा होगा? तो किसी भी मीनार या कहीं से ऊपर से नीचे की तरफ धरातल पर किसी बिंदु को देखना, किसी बिंदु को देखना, तो वह होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। और एक बात ये ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। उन्नयन कोण व अवनमन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि यहाँ पर देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यहाँ पर यदि मैं यहाँ से देखूंगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण। यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पर एक जेड की आकृति बन रही है और जेड की आकृति बनती है, वहां एकांतर कोण बनते हैं, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, धरातल से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वह कौन होगा? अवनमन कोण। यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। यहाँ क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे धरातल पर किसी बिंदु को, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कौन बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। आगे समझ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? दृष्टि रेखा क्या होती है? हम किसी बिंदु को देख रहे हैं, तो हमारी आंख से उस बिंदु तक की सीधी दूरी, आंख से हमारे उस बिंदु तक की सीधी दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। आंख से उस बिंदु की सीधी दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। तो अब आपको एक फर्स्ट पॉइंट क्या था? उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? बराबर। अब आपको आगे इन क्वेश्चनों को सरल करने के लिए समकोण त्रिभुज लेना जरूरी है। समकोण त्रिभुज ही होगा इसके अंदर, और समकोण त्रिभुज में भी आपको LL और LL बटा KKA वाला फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। LAL बटा KKA, इसमें L लंब, A आधार, K कर्ण होता है। और इसमें भी ये भी ध्यान रखना जरूरी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कहाँ आएगा? यहाँ आएगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा कोस, यहाँ टेन कोट सेक और कोसेक, ये होंगे आपके पास मान। इस फॉर्मूले पे ही सारे मान ज्ञात करेंगे हम। किसी यहाँ पर किसी बिंदु की मीनार तक के पाद की लंबाई या उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए या उसकी सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। लाल बटा कका LL बटा KK, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और इसके अलावा अब आपको ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको किसी बिंदु, आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीज दे रखी होगी, एक तो कोण दे रखा होगा या दो दूरियां दे रखी होगी। तो आपको जो कोण दे रखा, जो मान दे रखा तथा जो मान ज्ञात करना, उसके बीच संबंध ज्ञात करेंगे। कौन सा संबंध ज्ञात करेंगे? इनमें से जो मान दे रखा है और जो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अंदर जो मान दे रखा और जो मान ज्ञात करना, उसके बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी पाद से दूरी 10 मीटर है, तो आपको ये कौन सा होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो लंब और आधार का संबंध इसमें से लेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन को सरल किस तरीके से करेंगे। हम सीखेंगे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 120 मीटर लंबा पतंग का धागा, 120 मीटर लंबा पतंग का धागा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपकी यहाँ पर पतंग क्या है? उड़ रही है। यहाँ पर क्या है? पतंग है जो उड़ रही है। यहाँ पर पतंग क्या उड़ रही है, और व्यक्ति कहाँ पर उड़ाएगा? पतंग इस प्रकार तिरछी होगी, तो यहाँ से लेकर जमीन तक की लंबाई कितनी जाएगी? 120 मीटर धागा। यहाँ पर पतंग है और यहाँ व्यक्ति का हाथ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा धागा। तो पतंग का धागा कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पतंग है और यहाँ क्या है? व्यक्ति का हाथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये धागा की लंबाई कितनी देर की? 120 मीटर। और धागे का जमीन के साथ कोण, धागे का जमीन के साथ कोण कितना देर का? 30 डिग्री देर का। तथा पतंग की सीधी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पतंग यहाँ उड़ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। ये h ऊंचाई है जो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और आपको दे रखी 120 मीटर उस धागे की लंबाई दे रखी है और कोण दे रखा 30 डिग्री। तो अब हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो आपको फॉर्मूला वो याद रखना, LL बटा
KK। इसमें आप संबंध लेना, आपको कौन सा संबंध लेंगे, तो हम संबंध लेंगे जो प्रश्न के अंदर दे रखा, एक तो वह भुजा और एक जो भुजा में ज्ञात करनी है। तो आपको प्रश्न के अंदर एक तो ये भुजा ज्ञात करनी है और ये भुजा दे रखी है। यहाँ थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो आपको लंब और कर्ण में संबंध लेना, क्योंकि यहाँ पर 120 कर्ण दे रखा है मीटर में और लंब का मान ज्ञात करना। तो लंब और कर्ण में संबंध लेंगे, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब का मान आपको h दे रखा है, और लंब का मान हमने क्या ले लिया, h ज्ञात करना इसकी ऊंचाई, और कर्ण का मान कितना है, 120, और साइन कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा का मान 30, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब आपको सारणी में देखना है साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा h बटा 120 बराबर 1/2। तो ये यहाँ पर 30 का गुणा भागना होगा, संख्या गुणा में चले जाएगी। तो h बराबर 120/2, 2 का भाग 120 में कितने बार जाएगा, 60 मीटर। तो h का मान कितना गया, 60 मीटर। h का मान कितना गया, 60 मीटर। h हमने लिया था उसकी ऊंचाई, तो यहाँ से लेके पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी पतंग की, 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, एक वृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर है, तो आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। आपको क्या दे रखा है, एक वृक्ष की ऊंचाई, ये आपके सामने एक वृक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। वृक्ष की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। और इसके अलावा क्या दे रखा है, आधार से कितनी दूर स्थित, यहां से लेके यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, वो दूरी हमें ज्ञात नहीं है, वो दूरी हमें ज्ञात नहीं है। किसी बिंदु का शिखर से आधार से कितनी दूर स्थित, ये दूरी आपको ज्ञात नहीं है, तो हमने ले लिया x दूरी, और x दूरी पर शिखर से उन्नयन कोण, ये है शिखर, पेड़ का शिखर, शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर से उन्नयन कोण, तो हम यहाँ से शिखर को देख रहे हैं, तो यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है आपके सामने, 60 डिग्री का दे रखा। उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा, 60 डिग्री का दे रखा। अब आपको ज्ञात करना है x का मान। आपको क्या ज्ञात करना, किसी बिंदु आधार से कितनी दूर स्थित बिंदु, यहां से लेके यह आधार है, आधार से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब आपके थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण, और पीछे बच गई भुजा क्या होगी, आधार। अब आपको संबंध ज्ञात करना है कि कौन सा संबंध हम लेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ कौन सा संबंध लेंगे, यहाँ एक तो लंब दे रखा है और एक आधार, इन दो में संबंध लेंगे, क्योंकि लंब का मान हमें दे रखा और आधार का मान ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार का संबंध लेंगे। हम कौन सा लेंगे, लंब बटा आधार का संबंध लेंगे। अब इस फॉर्मूला में देखेंगे हम, लाल बटा के एक कक्का में लंब बटा आधार क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे लंब बटा आधार क्या होता है, साइन कोस टेन। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ देखना एल का मान कितना है, एल का मान 60 है, एल का मान कितना है, 60। आधार का मान एक्स दे रखा, आपको ज्ञात करना टेन 60। क्या दे रखा आपके सामने, टेन 60। अब देखना है टेन 60 का मान क्या होगा, सारणी में देखना है टेन 60 का मान क्या होगा। तो टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो 60 बटा x बराबर √3, 60 बटा x बराबर √3। यहाँ x इधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएंगे, तो 60 बटा √3 बराबर x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई x की, 60 बटा √3। अब आपके पास ऑप्शन में 60 बटा √3 नहीं है, इस प्रकार का आंसर नहीं आ रहा। आगे और सोल्व किया तो हम इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। 60 बटा √3 का परिमेयकरण करेंगे, √3 को ऊपर और नीचे गुणा कर लिया, √3 को √3 से गुणा किया, आपके पास आंसर कितना आएगा, 3। और 3 आपके पास आंसर कितना आएगा, 3। 3 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 20 बार। तो आंसर आ गया 20√3। यहाँ √3 को √3 से गुणा किया, आंसर आया 3। 3 का भाग 60 में 20 बार, तो आंसर आ गया 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो x की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20√3। यदि ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास √3 का मान दे रखा होगा, √3 का मान 1.732 होता है। तो 20 को 1.732 से गुणा करेंगे तो और भी आगे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, और आंसर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, अभी आपके पास x का मान 20√3 मीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है,
तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। क्षैतिज दूरी होती है समांतर। जिस प्रकार ये एक पुल बना हुआ यहाँ पर, ये क्या बना हुआ पुल, और ये पुल कितने मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा एक पुल बना हुआ। कितने मीटर ऊंचा पुल बना हुआ, 50 मीटर ऊंचा पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, किसी नाव का, अब ये नदी, ये क्या है नदी, नदी के अंदर यहाँ पर एक नाव चल रही है, यहाँ पे क्या चल रही है नाव, तो नाव का अवनमन कोण 50 मीटर ऊंचे पुल से नाव का अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखते तब बनता धरातल पर किसी बिंदु को, और यहाँ पर किसी बिंदु दे रखा नाव, तो यहाँ से ऊपर से नाव को देख रहे तो अवनमन कोण यहाँ बना, और अवनमन कोण कितने डिग्री का है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर 30 है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। और पुल की, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ है नाव और यहाँ पुल बना हुआ, इतना मीटर ऊंचा पुल बना, तो नाव से पुल की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी आपको ज्ञात करनी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ये थीटा के सामने होगा लंब, या आधार और कर्ण। अब आपको संबंध कौन सा लेना है, यहाँ पर संबंध लेना है एल और ए का, क्योंकि एल दे रखा है, ए ज्ञात करना। तो एल बटा ए संबंध क्या होता है, एल बटा ए क्या होता है, टेन थीटा। एल बटा ए क्या होता है, टेन थीटा। इस फॉर्मूले से देखो एल बटा ए का आता है यहाँ पर, और ये क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, टेन थीटा। एल बटा ए, एल की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, और टेन थीटा की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एक्स दे रखी है, और टेन 30। अब देख रहे हैं सारणी में टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 50 बटा x बराबर 1/√3। यहाँ पर हम 30 से गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा किया x, और 50 को √3 से गुणा किया 50√3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज दूरी कितनी आ गई आपके सामने, 50√3 मीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक पेड़ हवा से झुक जाता है। पेड़ क्या होता है, हवा से झुक जाता है। तेज हवा आई, तेज हवा के साथ क्या होगा, वो पेड़ झुक जाता है। पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री के कोण पर जमीन से मिलता है। क्या पेड़ आपका इस प्रकार था, पहले पेड़ यहाँ पर इस प्रकार खड़ा था, तो क्या हुआ, हवा तेज आई जिससे यहाँ से पेड़ क्या हुआ, टूट गया और जमीन के साथ झुक गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ पर झुक गया, झुक जाता है, तथा पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री के कोण बनाता है। जो यहाँ से झुकने के बाद जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। यदि पेड़ की जड़ और शीर्ष के बीच की दूरी, पेड़ की जड़ यहाँ पर है और शीर्ष का अब यहाँ पर आपका, न कि शीर्ष यहाँ पर है, शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर। पेड़ की जड़ और शीर्ष के बीच की दूरी 8 मीटर है। आपके सामने ये दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, अब आपको ज्ञात करना है। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ये पूरी पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई पहले ये से यहाँ तक ज्ञात कर लो। उसके बाद ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो मैंने इसको ले लिया a, इसको ले लिया x, और इसको क्या ले लिया y, इसको क्या ले लिया x और इसको क्या ले लिया y। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके सामने, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी x प्लस y, क्योंकि ये y यहाँ से यदि मैं इसको वापस यहाँ जगूंगा तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो x प्लस क्या हो जाएगा y, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी x प्लस y। ये आपको ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए आपको इन तीनों में संबंध ज्ञात करना। तो तीनों में संबंध ज्ञात करने के लिए पहले l बटा a का ले ले या a बटा k का ले ले, दोनों में से कोई भी संबंध ले सकते हैं। तो यहाँ a का मान देगा, क्योंकि ये थीटा के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ a बटा k में संबंध, a बटा k में संबंध। और a बटा k क्या होता है, इस फॉर्मूले से l बटा k के में a बटा k क्या होता है, कोस थीटा। a बटा k क्या होता है, कोस थीटा। तो मैंने यहाँ ले लिया कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा, a बटा k क्या लिया मैंने, कोस थीटा। a का मान कितना है 8, k का मान आपको ज्ञात करना है, और कोस थीटा का मान कितना है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब आपको देखना है कोस 60 का मान कितना होता है। कोस 60 का मान होता है 1/3।
2। तो यहाँ मैंने cos 60 की जगह लिख दिया 1/2। 8/k बराबर 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो मैंने ये 1/2 लिखा। यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे तो k को 1 से गुणा किया k, 8 को 2 से गुणा किया 16 मीटर। तो आपके पास ये लंबाई आ गई, कितने मीटर आ गई? 16 मीटर। ये जो y का मान कितना आ गया आपके सामने? 16 मीटर। k को मैंने क्या लिया? y। तो k की जगह आप y भी लिख सकते हैं, k की जगह क्या लिख सकते हैं? y। तो y का मान कितना आ गया आपके सामने? 16 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए l/a का समझ लो या फिर l/k का समझ लो, कोई भी ले सकते हो। l/k भी आपके पास पता है और l/a भी पता है, तो मैंने यहाँ ले लिया l/a। l/a क्या होता है? tan थीटा। l/a क्या होता है? tan थीटा। l का मान आपको ज्ञात करना है। l की जगह मैंने x लिख दी क्योंकि ये लंबाई मेरे पास कितनी x है, a का मान कितना? 8। तो मैंने a का मान कितना ले लिया? 8। अब tan थीटा का मान कितना है? tan 60। अब आपको पता होना चाहिए tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। x/8 बराबर √3। यहाँ से 8 भाग में इधर आएगा, गुणा में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। आपके पास x का मान आ गया 8√3 मीटर और इसका मान आ गया 16 मीटर। आपको पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो x + y को जोड़ोगे तो x + y को जोड़ो तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, अब ऊंचाई क्या है? दोनों को जोड़ना है। 16 + 8√3, 16 + 8√3, 16 + 8√3 दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई कुल पेड़ की ऊंचाई होगी, तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया 16 + 8√3। अब ये हो गई पेड़ की ऊंचाई मीटर में। अब यहाँ से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से दोनों में 8 कॉमन आ रहा है। 8 का भाग 16 में 2 बार और 8 में 1 बार, तो √3। तो आपके पास पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? 8 कोष्टक 2 + √3 या फिर हम कह सकते हैं 16 + 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इस मीनार के पास से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना। जैसे कि आपके सामने एक मीनार दे रखी है, ये वाली, ये क्या दे रखी है? मीनार, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 100√3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100√3 मीटर इस मीनार की ऊंचाई है। और इस मीनार की ऊंचाई दे रखी है और क्या करेगा? इस मीनार के पास से आप तथा जमीन से 100 मीटर दूरी पर स्थित, 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण, दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो मैंने कोण कितना लिया? थीटा कोण लिया। आपको ये कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दे रखा है, तो ये कर्ण हो जाएगा थीटा के सामने लंब और आधार। अब आपको लंब और आधार में दे रखा मान और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार बराबर, लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। आपके सामने 3 में से कोई 2 मान दे रखे होंगे, एक मान आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 मान दे रखे, तीसरा मान थीटा का मान ज्ञात करना। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब का मान है 100√3 बटा आधार का मान है 100 बराबर tan थीटा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास अगर √3 बराबर tan थीटा। अब आपको देखना है tan की टेबल में √3 किसका मान होता है? तो tan की टेबल में tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? tan 60 बराबर tan थीटा। tan 60 बराबर tan थीटा। √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 60। और tan से tan, यहाँ पर दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर, क्योंकि त्रिकोण दोनों बराबर दे रखे, इसका मतलब एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार आपके सामने एक ऊर्ध्वाधर छड़ दे रखी है, ये ऊर्ध्वाधर क्या है? छड़ है, और उसकी छाया अब इस तरफ बनेगी और छाया इस प्रकार देगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया, छड़ मैंने छड़ ये ले ली, उसकी छाया ये ले ली, तो उसका अनुपात 1/√3 है। उनका अनुपात कितना है? 1/3 है। तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है और ये हो गया 90 डिग्री का कोण और ये आपके सामने कर्ण हो जाएगा।
लंब और आधार। अब आपको ज्ञात क्या करना है, थीटा कोण मान ज्ञात करना है। कुंजन कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको एल बटा ए में समझ लेना है। एल बटा ए क्या होता है, टेन थीटा। एल बटा ए क्या होता है, टेन थीटा। एल का मान 1 और ए का मान √3 बराबर टेन थीटा। अब आपको देखना है टेन की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है, तो टेन की टेबल में 1/√3 मान होता है टेन 30 का मान। तो टेन थीटा बराबर टेन 30, क्योंकि 1/√3 मान किसका होता है, 1/√3 मान होता है टेन 30 का। किसका मान होता है, टेन 30 का। तो मैंने 1/√3 की जगह लिख दिया टेन 30। अब दोनों मान बराबर है तो थीटा का मान भी क्या होगा, बराबर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे। जमीन पर एक बिंदु से किसी भवन की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु है जमीन पर भवन की चोटी का, ये आपके सामने एक भवन दे रखा है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण, जमीन पर एक बिंदु से उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यहाँ पर भवन की चोटी का जमीन से उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। यदि भवन के आधार की ओर सीधा 50 मीटर जाने पर, इस बिंदु से 50 मीटर भवन के आधार की तरफ चलने पर, यहाँ तक मैं 50 मीटर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। अब आपका उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 45 डिग्री का हो जाता है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैंने 30 का नाम दे दिया ABCD। अब आपको ज्ञात करनी ऊंचाई। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने क्या ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी ले ली, x, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी ले ली, B से लेके C तक की दूरी कितनी ले ली, x, और यहाँ से लेके B से लेके D तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये x और ये 50, x प्लस 50। ये इसलिए ले क्योंकि इसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक ही बड़े वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज का यूज करते हुए यहाँ से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में त्रिभुज ले रहा हूँ ABC, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से L बटा A, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री कोण है, सामने लंब होता है और ये आधार होता है। आपको लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, टेन थीटा का। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, टेन थीटा के, क्योंकि फॉर्मूला L बटा K के A। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ लंब का मान h है और आधार का मान कितने दे रखा है आपके पास, आधार का मान x दे रखा है, और टेन 45 और टेन 45 का मान कितना होता है, 1। तो h बटा x बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h बराबर x, क्योंकि x भाग में था, इधर कहाँ आ गया, गुणा में। तो h बराबर x। यहाँ से हमने त्रिभुज फर्स्ट लिया था। अब आपको लेना है त्रिभुज सेकंड ABD, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से वापस लंब बटा आधार में संबंध क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार में संबंध हो जाएगा टेन थीटा का। लंब बटा आधार में संबंध किसका होगा, टेन थीटा का, क्योंकि आपको इसी लंब और आधार में ज्ञात करना है, क्योंकि आपको इन्हीं दो में मान ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार, और लंब का मान आपके पास कितना दे रखा है, h, और आधार का मान कितना दे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज में आधार ये पूरा है, x प्लस 50। तो यहाँ हो गया x प्लस 50 बराबर टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना है, 30। टेन 30 का मान, अब यहाँ रखना आपको टेन 30 का मान कितना होता है, h बटा x प्लस 50, और टेन 30 का मान कितना होगा ये आपको देखना है। तो टेन 30 का मान होगा 1/√3। टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3। यहाँ से मैं इसको तिरछा गुणा किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, तिरछा गुणा किया। तो h√3 बराबर x प्लस 50, h√3 बराबर x प्लस 50। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। तो यहाँ समीकरण 1 से यहाँ पर x की वैल्यू रखो, यहाँ किसकी वैल्यू रखो, x की, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो समीकरण 1 से h√3 बराबर x की जगह कितना लिखेंगे हम, h प्लस 50। ये h प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो h√3 माइनस h बराबर 50। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में
50 अपॉन रूट 3 माइनस 1, 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से ये ऑप्शन में हो तो ये राइट हो जाएगा, और यदि ये नहीं है तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ h बराबर 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1 का परिमेयकरण करेंगे। यह संख्या माइनस की है, किसकी है? माइनस की। तो हम प्लस के साइन से इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। माइनस है तो माइनस का विपरीत साइन, प्लस से हम क्या कर दिया? परिमेयकरण कर दिया। तो क्या हो जाएगा? h बराबर 50 गुणा रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का मान क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। रूट 3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? h बराबर 50 रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और a का स्क्वायर 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 का भाग 50 में कितने बार जाएगा? 25 बार। तो आपके पास h का मान आ गया 25 रूट 3 प्लस 1, 25 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये h का मान आपके पास आ गया। और ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट विधि। अब मैं सेकंड एक शॉर्ट फॉर्मूले से बताऊंगा कि इसका मान जल्दी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जब आपके पास 30 और 45 डिग्री का कोण दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है ऊंचाई बराबर किसी मीनार की ऊंचाई बराबर दूरी बटा 2, दूरी बटा 2, दूरी बटा 2 गुणा रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो दूरी कितनी है? यहाँ पर आपके पास बीच की दूरी 50, 50 बटा 2 कोष्टक रूट 3 प्लस 1। 2 का भाग 50 में 25 बार, तो 25 रूट 3 प्लस 1। आप इस फॉर्मूले से भी शॉर्ट में कर सकते हैं। 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा, तो इस शॉर्ट फॉर्मूले से ऊंचाई बराबर 2 दूरी बटा 2 गुणा रूट 3 प्लस 1, इस शॉर्ट फॉर्मूले से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपके सामने क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 60 मीटर चलने के पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पीछे वाला क्वेश्चन था 45 से 30, पहले 30 डिग्री का कोण था और फिर कितने डिग्री कोण हो गया था? 45 डिग्री का। अब 30 डिग्री का कोण से 60 डिग्री के कोण हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एक मीनार दे रखी है आपके पास, क्या दे रखी है? एक मीनार की ऊंचाई, मीनार आपको ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h आपको ज्ञात करनी है। और क्या बोला? एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना देर का? 30 डिग्री। यदि 60 मीटर चलने के पश्चात, ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर चलने के पश्चात, यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर चलने के पश्चात? 60 मीटर चलने के पश्चात इस बिंदु तक आ गए, तो इस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का कोण हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली? x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 60। यहाँ से यहाँ तक x और ये 60, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 60। मैंने इसके नाम दे दिए a, b, C और D बिंदु। C बिंदु इसका नाम और D बिंदु इसका नाम। अब मैं ले रहा हूं पहले त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में हम केवल L और M ही समझ लेंगे, क्योंकि हमें L और M के बीच में ही दे रखा है। L का मान ज्ञात, L का मान ज्ञात करना और A का मान आपको दे रखा है। L और M ही समझ लेंगे। L बटा A क्या होता है? tan थीटा। L बटा A क्या होता है? tan थीटा। यहाँ L का मान H है, A का मान X है और tan थीटा, tan का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि हम त्रिभुज ये ले रहे हैं तो यहाँ का ही कोण लेंगे। यहाँ कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान कितना होगा? रूट 3। सामने में देखना tan 60 का मान कितना होता है? रूट 3। तो यहाँ हो जाएगा h बटा x बराबर रूट 3। h बटा x बराबर कितना हो जाएगा? रूट 3। तो यहाँ से x इधर आ जाएगा और ये राशि इधर आ जाएगी। तो h बटा रूट 3 बराबर x, समीकरण नंबर 1। यहाँ से ये समीकरण 1 बन गया। अब हम लेंगे त्रिभुज
ए बी डी पूरा वाला त्रिभुज ए बी डी से त्रिभुज ए बी डी से पूरा त्रिभुज लेंगे। इस पूरे त्रिभुज से वही संबंध L बटा ए, क्योंकि हमें L बटा ए में ही संबंध ज्ञात करना, और L का मान आपके पास H, L का मान कितना है H, और A का मान कितना है, A का मान ये पूरा x प्लस 60 और tan थीटा कितना है आपके साथ 30, tan 30। अब आपको tan 30 का मान रखना है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो h बटा x प्लस 60 बराबर 1/√3। यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे तो h√3 बराबर x प्लस 60 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान कितना गया h/√3, तो यहाँ h√3 बराबर h/√3 प्लस 60 समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये प्लस का है √3, इधर h/√3 इधर आएगा तो माइनस का, तो h√3 माइनस h/√3 बराबर 60। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, एलसीएम कितना आएगा √3 आ गया एलसीएम, एक का भाग √3 में √3 बार, √3 को h√3 से गुणा किया, h√3 को √3 से गुणा किया, माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ h बराबर 60, ये इधर √3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3h माइनस h बराबर 60√3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2h बराबर 60√3, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में h बराबर 60/60√3 बटा 2 का भाग 60 में 30 बार जाएगा, तो h का मान आ गया आपके पास 30√3 मीटर। h का मान कितना आ गया 30√3 मीटर, क्योंकि 2 का भाग 60 में कितने बार जाएगा 30 बार। ये तो भाई फर्स्ट विधि, h का मान क्या आ गया आपके पास 30√3, h का मान कितना गया 30√3। अब आपको यह तो भाई फर्स्ट विधि जो विधि से, अब हम सेकंड शॉर्ट ट्रिक से भी ज्ञात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आपके पास कितना 30 से 60 डिग्री के कोण में परिवर्तित हो रहा है, पहले कोण में परिवर्तित हो रहा है 30 से 45, तब फॉर्मूला था दूरी बटा 2 √3 प्लस 1। अब 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो रहा है तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जब 30 से 60 में परिवर्तित हो, 30 से 60 डिग्री के कोण में परिवर्तन हो तो फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा 2 √3। दूरी यहाँ पर कितनी है, बीच की दूरी दे रखी है आपके पास 60, तो 60 बटा 2 √3, 2 का भाग 60 में 30 बार, तो 30√3 मीटर ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा शॉर्ट में, जब 30 से 60 डिग्री का कोण दे रखा हो तो 30 से 60 डिग्री कोण दे रखा तो फॉर्मूला होगा दूरी बटा 2 √3। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, ये एक व्यक्ति एक टावर से एक कार को देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री है, जब कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। एक व्यक्ति एक टावर से, ये एक टावर है, ये क्या दे रखा टावर, और टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, टावर की h ऊंचाई है जो आपको ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और कार को देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर से एक कार को देखने पर, यहाँ से टावर से क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, यहाँ से एक कार आते हुए देख रहा है, तो कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से कोण कितने का है 45 डिग्री का, तो ये भी कोण कितने का होगा 45 डिग्री का। जब कार 200 मीटर की दूरी तय कर लेती है, कार यहाँ से चल रही है तो चलते हुए 200 मीटर की दूरी तय कर लेती है। कार यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कितनी करती है 200 मीटर की, कार कितने मीटर की दूरी तय करती है 200 मीटर की, तो उस बिंदु तक का कोण कितना हो जाता है, कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का, कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। तो आपको ऊंचाई ज्ञात कीजिए टावर की, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली x, तो यहाँ से लेके ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 200 मीटर। अब हम समझ लेंगे L और A में अवनमन कोण भी यहीं पर बनेगा 60 का, जो उन्नयन कोण के क्या होता है बराबर होता है। अब देखो हम L और A में समझ लेंगे, L बटा A, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे A B, यहाँ पर ले लिया मैंने C बिंदु, यहाँ पे D, तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या होगा
L बटा ए बराबर टेन थीटा। मैंने L बटा ए क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर L और A में ही संबंध दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी और A दे रखा आपको। L का मान h है और A का मान आपके पास x है और tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो h बटा x बराबर √3। ये x इधर चला जाएगा गुणा में, तो h बराबर √3x। ये आ गया मीटर में, ऊंचाई आ गई समीकरण 1 से। यहाँ तक क्या बना दिया मैंने? समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ABD से। त्रिभुज ABD से लंब बटा आधार में संबंध लेंगे और tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब का मान है h, आधार का मान कितना है? x प्लस 200 बराबर tan 45। थीटा का मान कितना है? tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो h बटा x प्लस 200 बराबर 1। यहाँ से मैं इसको इधर भेज दूंगा, यहाँ से इससे गुणा हो जाएगी। तो h बराबर x प्लस 200, h बराबर x प्लस 200। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए आपके पास। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। तो यहाँ से देखो ये प्लस के 200 है, तो मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? h माइनस 200 बराबर x। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखो। समीकरण 1 में क्या रखनी है आपको? x की वैल्यू। तो h माइनस 200 बराबर समीकरण 1 से h माइनस 200 बराबर x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? h माइनस 200। ये समीकरण में कहाँ रखा था हमने? समीकरण 1 में रखना है। तो h बराबर √3, x की जगह क्या आ जाएगा? h माइनस 200 √3, h माइनस 200 x की जगह मैंने रखी। यह समीकरण 2 और समीकरण 1। समीकरण 1 में x की जगह मैंने क्या लिख दिया? h माइनस 200। समीकरण x में क्या लिख दिया मैंने? x की जगह h माइनस 200। तो h बराबर √3 को h से गुणा किया, √3h माइनस 200 √3। यहाँ 200 रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा किया तो ये दोनों से होगा। तो √3h माइनस √3 200। तो अब यहाँ पर ये देखो माइनस के 200 √3 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो h प्लस 200 √3 बराबर √3h। क्या हो जाएगा? ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का। ये h इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। तो 200 √3 बराबर √3h प्लस माइनस h। ये प्लस का h था, इधर किसका हो जाएगा? h माइनस का h हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? h कॉमन आ रहा है। 200 √3 बराबर, ये मैंने h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? √3 माइनस 1। और ये √3 माइनस 1 गुणा में इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो h 200 √3 बटा √3 माइनस 1 बराबर h। आपके पास h का मान आ गया 200 √3 बटा √3 माइनस 1। यहाँ तक भी सही है आंसर। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन से कोई भी आंसर दे सकता है। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? h बराबर 200 √3 बटा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 का परमेकरण करेंगे हम। क्या करेंगे? परमेकरण। माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से परमेकरण करेंगे। √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। क्या कर दिया मैंने? परमेकरण कर दिया विपरीत साइन से। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? h बराबर 200 √3, यहाँ पर ये क्या गुणा में? √3 प्लस 1। यहाँ पर गुणा में क्या? √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 क्या गुणा में? अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे क्या बन रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। परमेकरण करोगे तब हमेशा a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होगा। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h बराबर 200 √3 कोष्टक √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 2। तो h बराबर 200 √3 कोष्टक √3 प्लस 1 बटा 2। 2 का भाग 200 में कितने बार जाएगा? 100 बार। तो h 100 √3 कोष्टक
√3 + 1। यहाँ तक भी आंसर क्या है, राइट है, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। और इसको हम, ये तो गए सही तरीके से, अब इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट तरीके से करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा दो 3 + √3, दूरी बटा 2 3 + √3। यहाँ दूरी कितनी है, 200, दूरी कितनी है, 200 बटा 2 3 + √3, 3 + √3, 2 का भाग 200 में कितने बार जाएगा, 100 बार। तो 100, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। तो इनमें से √3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है √3, यहाँ +1 मीटर। तो ये भी इसका शॉर्ट तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक खंबे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। कितने डिग्री कोण दिखाई देता है, 15 डिग्री का। ये खंबा है, ये खंबा है जिसका उन्नयन कोण समतल जमीन से कितने डिग्री का दिखाई देता है, 15 डिग्री का दिखाई देता है। ये 15 डिग्री कोण है। खंबे की ओर 20 मीटर चलने पर, यहां से लेके यहां तक 20 मीटर चलने पर खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। खंबे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, आपको ज्ञात करनी, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली, x ले ली, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x + 20। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x + 20। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो इसको जल्दी से सॉल्व करने की। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दूरी बटा 2। केवल शॉर्ट ट्रिक क्या है, दूरी बटा 2, और दूरी कितनी है यहाँ पर 20, दूरी कितनी है 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। जब आपका 15 से 30 डिग्री का कोण हो रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, दूरी बटा 2, और दूरी बटा 2 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। अब हम इसको विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर A B C और D, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्योंकि मैं यहाँ tan थीटा ले रहा हूँ, लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में संबंध tan थीटा का होता है, और tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान h है और आधार का मान x है, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3। तो h बटा x बराबर 1/√3। इसको यहाँ पर मैंने तिरछा गुणा किया, तो x बराबर h√3, x बराबर h√3। अब मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से tan थीटा बराबर L बटा A, tan थीटा बराबर L बटा A। यहाँ पर tan थीटा में कितना ले रहा हूँ, tan थीटा 15 दे रखा है, बराबर L का मान h है और A का मान x + 20, x + 20। अब आपको tan 45 का मान पता होना जरूरी है। tan 45 का मान कितना होगा, तो tan 45 का मान मैं आपको यहाँ ज्ञात करके बताता हूँ। tan 45 का tan 15 का मान, tan 15 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो tan 15 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 - 30, tan 45 - 30 लिख सकता हूँ, जिससे tan 15 का मान आ जाएगा। tan 15 क्या लिख सकते हैं, 45 - 30, और 45 में से 30 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ से tan 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan 45 - 30, a - b का फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति पार्ट ई में बताया था। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b, tan a - b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a और tan b। ये सॉरी यहाँ माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये होता है tan a - b का फॉर्मूला। a का मान 45 और b का मान 30, तो tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 - tan 30
tan 45 और tan 30, tan 45 और tan 30 का मान रखना। tan 45 का मान होता है 1, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1 प्लस tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लिया, इसके अपॉन में 1, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया √3। एलसीएम कितना आ गया √3, तो √3 माइनस 1 बटा, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा √3, तो √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 15 का मान आ गया √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ये आपको मान ज्ञात करना आना चाहिए। tan 15 का मान कैसे ज्ञात करते, ये मैंने त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर ई में मैंने बताया था, पार्ट नंबर 5 में बताया था tan 15 का मान कैसे ज्ञात करें। तो tan 15 का मान आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो मैंने यहाँ tan 15 की जगह लिख दिया √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर h बटा x प्लस 20, h बटा x प्लस 20। यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या है h प्लस √3, तो समीकरण 1 से अब ये tan 15 का मैंने मान लिख दिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि tan 15 का मान आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो tan 15 का मैंने हटा दिया, यहाँ से कितना आया था वो आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 से x की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू h√3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 बराबर h अपॉन x प्लस 20। x की वैल्यू कितनी है h√3 प्लस 20। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा तिरछा गुणा करूंगा, क्या करूंगा तिरछा गुणा, तो इसको इससे गुणा किया, √3 माइनस 1 को h√3 प्लस 20 से गुणा किया और बराबर √3 प्लस 1 को h से गुणा किया। ये गुणा करना, करो गुणा, यहाँ पर √3 को इस ब्रैकेट से गुणा करना, तो √3 को √3 से गुणा किया प्लस √3 को 20 से गुणा किया माइनस h√3 माइनस 20 बराबर h को √3 से गुणा किया h√3 प्लस h। यहाँ पर मैंने h को √3 से, h को 1 से, √3 को h से, √3 को 20 से, a को h से, a को 20 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या होगा 3h प्लस 20√3 माइनस h√3 माइनस 20 बराबर h√3 प्लस h को मैं एक तरफ ले रहा हूँ, संख्या को एक तरफ ले रहा हूँ, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का, ये राशि इधर आएगी तो माइनस की, ये दोनों इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो लिखो 3h, उसके बाद और कौन सा है माइनस h√3, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का h√3, प्लस का था इधर है माइनस का h बराबर ये माइनस का 20 प्लस का और माइनस का 20√3। यहाँ पर देखो 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 2h, 1 और 1 कितना हुआ माइनस का 2h√3 बराबर 20 में से यहाँ कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस √3, यहाँ 20 कॉमन आ रहा है 1 माइनस √3। यहाँ पर भी देखो क्या कॉमन आ रहा है 2h कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस √3 बराबर 20 कोष्टक 1 माइनस √3। यहाँ हमें h की वैल्यू चाहिए, बाकी सभी भाग में भेज देंगे, तो h बराबर 20 कोष्टक 1 माइनस √3 अपॉन ये 2 भाग में चला गया, 1 माइनस √3 भी भाग में चला गया, ये सेम कट जाएगा, 2 का भाग 20 में 10 बार, तो h का मान कितना गया आपके पास 10 मीटर, h का मान कितना गया 10 मीटर। शॉर्ट तरीके से आप दूरी बटा 2 20/2 बराबर 10 मीटर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई 140 मीटर है, जिसके शीर्ष से और आपको एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित एक भवन दे रखा है, मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन दे रखा है, ये मीनार है और यहाँ पर कुछ दूरी पर स्थित एक भवन दे रखा है जिसकी ऊंचाई 140 मीटर है। यहाँ पर क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई 140 मीटर है, जिसके शीर्ष और आधार के साथ, ये मीनार के शीर्ष और आधार के साथ भवन, शीर्ष और आधार के साथ मीनार के शीर्ष द्वारा, ये भवन है, इसके शीर्ष और आधार के साथ मीनार के शीर्ष द्वारा उन्नयन कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ पर कितना दे रखा है 60 डिग्री का कोण दे रखा है। मीनार जिसके शीर्ष और आधार के साथ, भवन के शीर्ष और आधार के साथ 30, मीनार के शीर्ष द्वारा ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई h
ज्ञात करनी है। ये 140 है तो यहाँ तक भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 140, और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h माइनस 140। ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h माइनस 140। इसको मैंने x ले लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के मैंने यहाँ लिखा a b c d और e। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से tan थीटा बराबर एल बटा ए, क्योंकि यहाँ एल और ए में संबंध ले रहे, एल और ए संबंध होता है tan थीटा का, tan थीटा का दे रखा 60, tan 60 बराबर एल का मान h है और ए का मान x है। एल का मान ये पूरा h है और ए का मान कितना x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x। यहाँ से x इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, तो h बटा x बराबर h बटा √3, x बराबर h बटा √3, x बराबर h बटा √3। ये x इधर आ गया, √3 इधर आ गया। अब मैं लूंगा त्रिभुज AED, त्रिभुज AED से, त्रिभुज AED से वापस वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना। लंब का मान h माइनस 140, आधार का मान x, तो लंब का मान tan थीटा का मान 30 है, लंब का मान h माइनस 140 बटा x, h माइनस 140 बटा x। यहाँ से आप देखो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h माइनस 140 बटा x, और यहाँ से x का मान कितना है h बटा √3। मैं यहाँ से 30 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x बराबर h √3 माइनस 140 √3, ये √3 इन दोनों से गुणा होगा। यहाँ x की वैल्यू रख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या है h बटा √3 बराबर h √3 माइनस 140 √3। ये 140 √3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 140 √3 बराबर h √3 माइनस h अपॉन √3। यही होगा, ये माइनस का प्लस का आ गया, ये प्लस का दे रहेगा तो माइनस का, इसके अपॉन में मैंने 1 ले लिया। 140 √3 बराबर एलसीएम है आपके पास √3, दोनों को घटाना है, एलसीएम √3, एक का भाग √3 में √3 √3 को h √3 से गुणा किया तो 3h, क्योंकि √3 से √3 को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा मान 3 माइनस h, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये √3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में 140 √3 गुणा √3 बराबर 3 में से गया 2h, 140 गुणा 3, √3 और √3 कितना होता है 3, 2h, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 140 गुणा 3 बटा 2 बराबर h, 2 का भाग 140 में 70 बार, और 70 को 3 से गुणा किया तो 210 मीटर, तो h का मान कितना आ गया 210 मीटर, h का मान कितना आ जाएगा 210 मीटर। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 3/2 इंटू भवन की ऊंचाई, 3/2 इंटू भवन की ऊंचाई, जो कम दे रखी है वो लेंगे हम, तो 3/2 इंटू भवन की ऊंचाई 140 है, 2 का भाग 140 में 70 बार जाएगा, 70 को 3 से गुणा किया 210 मीटर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी 3/2 बराबर भवन की ऊंचाई, भवन होगा छोटा और यह आएगी किसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। यदि आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है तो हम लिख देंगे 2/3 इंटू मीनार की ऊंचाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक समुद्र में 2 पोत स्तंभ दोनों ओर चले हैं। आपको एक समुद्र दे रखा है, उसमें 2 पोत दे रखा है, एक इधर और एक इधर, 2 पोत दोनों ओर चले, दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ, 2 पोत स्तंभ के, एक स्तंभ दे रखा है, ये स्तंभ के दोनों ओर 2 पोत है, यहाँ दोनों ओर 2 क्या है पोत, पोत का अर्थ 2 नाव है, कुछ भी रह सकते, दोनों ओर चले, दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री हो जाते हैं। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, तो दोनों स्तंभों के बीच की दूरी, दोनों पोतों के बीच की दूरी ये आपको ज्ञात करनी है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले ली x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या ले ली y, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी x प्लस y, ये आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने लिया त्रिभुज ABC
सी और डी। फर्स्ट ले रहा मैं त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से ये एल और ये क्या है ए। एल बटा ए में संबंध क्या होता है tan थीटा का। एल बटा ए में संबंध किसका होता है tan थीटा का, क्योंकि एल हमें ऊंचाई दे रखी है, आधार का मान ज्ञात करना है। एल का मान आपके पास 100 है, ए का मान कितना है y बराबर tan थीटा का मान है 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 100 बटा y बराबर 1/√3। यहाँ से मैंने 30 का गुणा किया तो y बराबर 100√3 और √3 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.73, तो मैंने लिख दिया y बराबर 100 गुणा 1.73। आप नहीं दे रखा तो √3 का मान 1.732 होता है, तो मैंने √3 का मान 1.73 ले लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा पॉइंट हटेगा 2 जीरो लगेगा, 100 से 100 कैंसिल, 173 मीटर। अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से क्या होगा एल बटा ए में संबंध होता है tan थीटा का। यहाँ भी हम एल बटा ए का ही लेंगे क्योंकि एल ऊंचाई है, ए हमें ज्ञात करना है, तो एल ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, ए कितना दे रखा x दे रखा, ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 और ए कितना दे रखा x। 100 बटा x बराबर थीटा का मान कितना दे रखा 45, थीटा का मान कितना दे रखा 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटा x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर, x बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर, x भाग में था इधर आएगा तो गुणा में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस दोनों पोतों के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी बराबर x प्लस वाई, दूरी बराबर x प्लस वाई। x कितनी है आपके पास 100 और y का मान 173, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 273 मीटर। इस प्रकार हमने ऊंचाई और दूरी के सारे टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लिए, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा।